नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कारक के बारे में बताऊंगी और उसके भेद के बारे में बताऊं, उसके क्या लक्षण हैं वो बताऊंगी और साथ में वाक्यों में उसका प्रयोग कैसे करेंगे वह भी बताऊंगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कारक का अर्थ कि कारक है क्या। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से होता है उसे हम कारक चिन्ह या कारक कहते हैं। तो इसके कुछ चिन्ह भी होते हैं कि वह है क्या, ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम ये बताते हैं आपको कि कारक हमारे 8 हैं और उनके कारक चिन्ह भी हैं। कारक चिन्ह को हम विभक्तियाँ भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको उपसर्ग भी बोलते हैं। तो आज हम आपको इनके बारे में डिटेल से बताते हैं। सबसे पहले हमारा कारक है कर्ता कारक। इसकी विभक्ति ने है। इसके क्या लक्षण है वह जान लेते हैं। वाक्य में क्रिया का विधान करने वाला पद कर्ता कारक कहलाता है। ये पद हमारा संज्ञा हो सकता है और या सर्वनाम। अब हम इसका प्रयोग के आधार पर समझ लेते हैं। बालक ने पुस्तक पढ़ी, तो ये पढ़ने का विधान कौन कर रहा है या जो पढ़ाई है वह कौन कर रहा है, वह हमारा बालक कर रहा है, यानी कर्ता कारक हमारा बालक है। इसकी विभक्ति ने है जो कि लगी हुई है, ये विभक्ति है ने। और कभी कभी वाक्यों में ने विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे दूसरा वाक्य हमने लिया है बालक पढ़ता है, इसमें हमारी जो कारक चिन्ह कह लीजिए या विभक्ति कह लिए उसका लोप है। देखिए, अगर हम ऐसे भी बोल सकते हैं इस वाक्य को, बालक पढ़ता है, विभक्ति लोप है। अगर हम ये कह लें बालक पुस्तक को पढ़ता है तो भी वहाँ पे विभक्ति का लोप हमको दिखाई देगा। तो कभी कभी हमें कर्ता कारक के साथ विभक्ति लुप्त दिखाई देती है। दूसरा हमारा कारक क्या है, कर्म। उसकी विभक्ति क्या है या कारक चिन्ह क्या है, को। जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है वह हमारा कर्म है। क्रिया मतलब फल डालती। अब इसको हम कैसे समझें। माता पुत्र को समझाती है। जो समझाने हमारी समझने की क्रिया है वह किस पे हो रही है, समझाने का कार्य किस पे किया जा रहा है, पुत्र को। तो पुत्र हमारा क्या है, कर्म। और इसकी विभक्ति क्या है, को। कर्म की विभक्ति को है। तो माता पुत्र को समझाती है। एक अपवाद भी है कि कभी कभी हमको ये को विभक्ति लुप्त दिखाई देती है। जैसे एक वाक्य मैंने जानबूझ के लिया है, वह है राम ने एक वृद्ध पुरुष देखा। इसमें विभक्ति नहीं दिख रही है, लेकिन अगर हम लगा देंगे तब भी कोई फर्क नहीं आएगा वाक्य में। जैसे राम ने एक वृद्ध पुरुष को देखा, विभक्ति लगा दी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब एक और चीज़ है कि निर्जीव वस्तुओं में जब हम निर्जीव वस्तु से संबंधित वाक्य लेते हैं तो उसमें विभक्ति का लोप होता है। जैसे मैं चाय पीता हूँ, यहाँ चाय निर्जीव है इसलिए यहाँ पे विभक्ति को लुप्त हुई है। गुरुजी पुस्तकें पढ़ाते हैं। गुरुजी क्या पढ़ाते हैं, पुस्तकें। तो पुस्तकें भी हमारी निर्जीव है, विभक्ति का लोप हुआ है, यानी विभक्ति नहीं है। अब तीसरा हमारा कौन सा कारक है, करण कारक। करण का मतलब होता है साधन, यानी हम जो क्रिया कर रहे हैं किसी साधन के द्वारा ही करेंगे, तो वह साधन क्या है, वह हमारा साधन ही करण। कारण का मतलब ही साधन है। इसकी विभक्तियाँ कौन सी हैं देख लेते हैं। से, के, द्वारा, कभी कभी द्वारा भी आता है। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन का
बोध हो। अब इसका प्रयोग कैसे किया जाता है वाक्यों में? बालक कलम से लिखता है। बालक जो है वे कौन सा साधन लिखने के लिए प्रयोग कर रहा है? कलम। तो साधन हमारा क्या है? कलम। और इसमें विभक्ति कौन सी लगी है? से। ऐसे ही दूसरा वाक्य है, मैं ट्रेन द्वारा बंबई जा रहा हूं। अब बंबई जाने के लिए कौन से साधन का प्रयोग हुआ? ट्रेन और द्वारा। हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, मैं ट्रेन के द्वारा या बंबई जा रहा हूँ। द्वारा भी सही है, के द्वारा भी सही है। तो यहाँ पे देखिए हमने करण की विभक्ति लगाई है द्वारा, और साधन हमारा क्या प्रयोग हुआ है? ट्रेन। अब क्या है, ये हमारा तीसरा है, इसमें देखिए विभक्ति का लोप हुआ है। उसके हाथ संदेश भिजवा देना। संदेश कैसे भिजवा देना? हाथों से। हाथों का प्रयोग हुआ है, लेकिन इस वाक्य में आप देखेंगे विभक्ति कहीं पे भी नहीं है। तो अब है हमारा चौथा संप्रदान। इसकी विभक्ति क्या है या चिन्ह क्या है? कारक को, के लिए। इतने तो चिन्ह हमको बुक या पुस्तकों में दिखाई देते हैं कि ये दो ही है हमारे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे संप्रदान के और भी कारक चिन्ह है। के वास्ते, के निमित्त, ये भी हमारे इसी के अंतर्गत आते हैं। वाक्यों में इसके लक्षण आप जान लेते हैं कि क्या है। वाक्यों में कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए, वहाँ पे हमें ये विभक्ति दिखाई देती है। जैसे जवानों ने देश के हेतु प्राण न्यौछावर किए। देखिए मैंने पहले भी बताया है यहाँ पे कि जरूरी नहीं को, के लिए, के हेतु भी आता है। तो जवानों ने देश के हेतु प्राण न्यौछावर किए। उसके बाद है मतलब देना। जैसे आपने इसमें साधन क्या है? कुछ दिया जाए या कुछ न्यौछावर किया जाए या कुछ किया जाए। तो देश के लिए कुछ किया गया है, हेतु हमारी विभक्ति आई है। और किया किसके लिए गया है? देश के लिए। ऐसे ही दूसरा वाक्य है, बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है। अब क्या है कि के लिए यहाँ पे हमारी क्या आया है? बच्चा किसके लिए रो रहा है? खिलौने के लिए। तो यहाँ पे के लिए हमारी विभक्ति आई है। ऐसे ही तीसरा वाक्य है हमारा, गरीबों के वास्ते कपड़े हैं। के वास्ते कपड़े हैं। के वास्ते भी हमारा संप्रदान के अंतर्गत ही आता है। ब्राह्मण के निमित्त वस्त्र प्रदान किए जाएं। मतलब ये जो वस्त्र है कुछ दिया जाता है ना, इसके लक्षण क्या है? कुछ देना। तो ब्राह्मण को कुछ वस्त्र दिए जा रहे हैं। तो इसमें क्या है? हमारी विभक्ति क्या है? के निमित्त। तो के निमित्त, के वास्ते, के हेतु, ये भी हमारी संप्रदान की चिन्ह है या विभक्तियां हैं। तो अभी हमने इतने 4 कारक के बारे में जाना। इसके बाद हम और भी 4 कारक जो हमारे बाकी हैं उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। अब हम 5वें कारक के बारे में जान लेते हैं। 5वां कारक हमारा अपादान है। इसका कारक चिन्ह है से। कारक चिन्ह है से। यहाँ पे जब प्रयुक्त होगा तो अलग होने के उसमें होगा। जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का अर्थ प्रकट हो। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं या पत्ता पेड़ से गिरा, मतलब वो पेड़ से अलग हो गया। तो यहाँ पे अलग होने का भाव है। इसमें से पेड़ से पत्ता अलग हुआ, तो अलग होने का हमारा जो है कारक चिन्ह से है। ऐसे ही गंगा हिमालय के गोद से निकलती है। यहाँ पे निकलना जब ऐसे शब्द आते, मतलब गंगा जो हिमालय से अलग हुई या वहाँ से निकल के नीचे आई, जो भी है, तो अलग हुई ना, तो वहाँ पे भी से विभक्ति लगेगी। राम श्याम से तेज दौड़ता है, यानी यहाँ पे तुलना का वाक्य है, लेकिन राम श्याम से तेज दौड़ता है यानी उससे अलग हो जाता है। ऐसे ही सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है। दूरी के रूप में भी हम से विभक्ति का
प्रयोग करेंगे। जैसे सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है, तो सूर्य जो है पृथ्वी से दूरी है, इसलिए मतलब अलग अलग है, तो वहाँ पे भी से विभक्ति हमारी आई है। अब हम संबंध कारक के बारे में जान लेते हैं। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। और ये जो हमारी विभक्ति चिन्ह है लिंग वचन के कारण बदल जाती है। वाक्य में जब लिंग वचन परिवर्तन होगा उसी हिसाब से हमारी विभक्ति चिन्ह भी लगेगी। अब हम इसके लक्षण के बारे में जान लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा से प्रकट हो। जैसे एक यहाँ पे हमने लिखा है दशरथ का पुत्र, तो यहाँ दशरथ का संबंध पुत्र से है, तो यहाँ दो संज्ञाओं के बीच संबंध का काम हमारी का विभक्ति पूर्ण कर रही है, यानी संबंध कारक विभक्ति यहाँ पूर्ण कर रही है। ऐसे ही राम की पत्नी, राम की, देखिए यहाँ पे लिंग वचन के अनुसार विभक्ति चेंज हो जाती है। यहाँ दशरथ का पुत्र और यहाँ राम की पत्नी, पत्नी के अनुसार यहाँ पे विभक्ति चेंज हुई। मेरा, अब देखिए यहाँ विभक्ति रा, री, रे, मेरा घर, यहाँ रा विभक्ति है, संबंध बता रहा है मेरे में और घर में। मेरा बेटा, तो यहाँ रे है बेटा, यहाँ मेरे बेटे जो भी है, तो जहाँ संबंध जहाँ पे दर्शाया जाता है वहाँ पे ये हमारी विभक्ति आती है। इसी तरह हमारा सातवां है अधिकरण कारक। इसमें क्या है, में, ऊपर, पर, नीचे, के, अंदर, के, मध्य, के, भीतर, अधिकरण कारक की ये सारी विभक्तियाँ हैं और भी इसकी विभक्तियाँ हैं। इसकी पहचान क्या है या इसके लक्षण क्या है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान, समय, अवसर आदि का बोध हो, या कभी कभी तुलना के रूप में भी हम इस विभक्ति का प्रयोग कहीं कहीं पे कर देते हैं। स्थानवाचक के रूप में हम जान लेते हैं कि कैसे प्रयोग होता है। छात्र कमरे में है, मतलब स्थान एक कमरा है, वहाँ पे छात्र है, यहाँ पे में विभक्ति का प्रयोग हुआ है। काल सूचक के रूप में, मतलब समय के रूप में भी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उसने एक वर्ष में परीक्षा दी, उसने परीक्षा का टाइम कितना लिया, पूरा एक वर्ष में, यहाँ पे में विभक्ति है। अवसर के रूप में, मतलब कोई अवसर होता है या कुछ त्यौहार होता है, उस समय विभक्ति ये कैसे आती है। वह दशहरे पर घर आया, मतलब घर वो कब लौटा, दशहरे पे, तो यहाँ पे पर विभक्ति लगी है। अब तुलना के रूप में कैसे विभक्ति ये आती है हमारी अधिकरण की, तो वे जान लेते हैं। जैसे चंद्रगुप्त वीरों में सर्वश्रेष्ठ है, मतलब सर्वश्रेष्ठ किसमें, जितने भी वीर हैं उसमें सबसे अधिक श्रेष्ठवान कौन है, चंद्रगुप्त, तो में विभक्ति यहाँ पे लगी है तुलना के रूप में। ऐसे ही और भी है, हम विभक्ति का प्रयोग करते। पुस्तक मेज पर रखी है, कमरे के भीतर घुटन है, भीतर मतलब कमरे के अंदर घुटन है। ऐसे ही और भी कि जमीन के नीचे सोना गड़ा है, तो नीचे जो है वो विभक्ति लगी हुई है अधिकरण की। ऐसे ही हमारी आठवीं और अंतिम कारक कौन सा है, संबोधन। इसकी विभक्ति के है हे, अरे, ओ, यानी किसी से संबोधन करके जब हम किसी को पुकारते हैं या उसका नाम नहीं लेते हैं, संबोधन देते हैं, तो वहाँ पे इस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा या संबोधन किया जाए वहाँ पे ये हमारी संबोधन की विभक्ति जो है हे, अरे, ओ का प्रयोग होता है। वह कैसे होता है, हे प्रभु रक्षा करो, या भगवान को संबोधित करते हुए कह रहे हे भगवान मेरी रक्षा करो। ऐसे ही अरे, अरे सुन, ये हमने लिखा है अरे सुन, मतलब हम किसी को बुला रहे हैं, हमें उसका नाम नहीं पता लेकिन हम बुला रहे हैं, अरे सुन। ऐसे ही ओ विभक्ति आती है संबोधन करने के लिए। ओ छोकरे इधर आ, मतलब वो बच्चा है, किसी को बुलाया जाता है, हम नाम से ना लेके उसको ऐसे बुला रहे, ओ छोकरे इधर आ, तो हमने किसी को संबोधन किया मतलब। तो आज हमने कारक के भेद के बारे में जाना और उसके प्रयोग हम कैसे करते हैं वाक्यों में, ये भी जाना। कारक के 8 भेद हैं, वह भी हमने जाना कि हम उनका प्रयोग वाक्य में कब और कहाँ पे कैसे करेंगे।
अगर आपको हमारा ये विभक्ति का वीडियो या कह लीजिए कारक का वीडियो पसंद आया है तो हमारे आगे आने वाले चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।